vitamins and their deficiency diseases. So let's start. Mainly there are two types of vitamins. These are fat soluble and water soluble. तो दो तरह के विटामिन देखने को मिलते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल और एक होता है क्या, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, बॉडी में स्टोर रख सकते हैं, जबकि हम इसको स्टोर नहीं रख सकते, ठीक है। वाटर सॉल्युबल हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकते हैं, ये रेगुलर यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इनका रेगुलर अपटेक ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है क्या, विटामिन B12, ये हमारी बॉडी में स्टोर रहती है, ठीक है। तो विटामिन B12 की खास बात क्या होती है, ओनली प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। और इसको जो प्लांट्स में नहीं मिलती हैं, सॉरी, ये किसी भी प्लांट्स में नहीं मिलती हैं, बस कुछ को छोड़ के, जैसे क्या होगा, स्पायरुलिना में विटामिन B12 मिलती हैं। और ये एनिमल्स के द्वारा, जैसे कि ईस्ट हो गए, हमारी गट की जो बैक्टीरिया हो गई, ये क्या करते हैं, विटामिन B12 प्रोड्यूस करती हैं। फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उसको कैसे याद रखेंगे, कीडा, KEDA, कीडा ऐसे याद रखेंगे। ये सीक्वेंस आगे भी काम आएगा, तो इसको ये सीक्वेंस को याद रखेंगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, कीडा, एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, विटामिन B एंड विटामिन C। तो हम देखते हैं इनका साइंटिफिक नेम्स या फिर इनका हम केमिकल नेम बोल दें। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक हमारा क्या है कि रतन नाम का एक लड़का है, रतन अक्सर क्लास में टोक्यो की फाइल बनाता है, ठीक है। रतन अक्सर क्लास में टोक्यो की फाइल बनाता है, ये है हमारा ट्रिक। तो देखते हैं इससे क्या है। तो विटामिन A का नाम क्या है, रतन यानी कि रेटिनॉल। विटामिन C का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। A के बाद B आता है, उसका हम देखेंगे अलग से, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का नाम, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये सीक्वेंस ज़रूरी है, नहीं तो हमारे ट्रिक गड़बड़ जाएगा। जैसे अल्फ़ाबेटिकल वाइज A B आता है, B का अलग से देखेंगे, C D E K H, ये विटामिन होती हैं, इनका हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में लिख लेंगे। और उनको याद करने का ट्रिक क्या है, रतन अक्सर क्लास में टोक्यो की फाइल बनाता है। तो रतन से रेटिनॉल, अक्सर एस्कॉर्बिक एसिड, क्लास में कैल्सीफेरॉल, टोक्यो से टोकोफेरॉल को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ब्यूटी विटामिन के साथ साथ एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इससे ये पता चल गया होगा कि अगर विटामिन E की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, स्टेरिलिटी आ जाएगी। इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, ओके। तो विटामिन E को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन के फाइल यानी कि इसका नाम क्या हो गया, फाइलोक्विनोन या फिर फाइटोनाडायोन। विटामिन के का नाम क्या हो गया, फाइलोक्विनोन और फाइटोनाडायोन। विटामिन H, इसको हम बायोटिन भी विटामिन B7 भी बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम है क्या, बायोटिन। इसको आगे हम B कॉम्प्लेक्स के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। अब विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जितने भी हैं उनके नाम देखते हैं। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंदर मेनली कौन कौन से आते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड विटामिन B12। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जो तरुण ये क्या है, बॉलर है, कहाँ का, न्यूजीलैंड का। देखेंगे आप तो तरुण क्या है, बॉलर है न्यूजीलैंड का। तो जब भी इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होता है, तो जब भी पिच पे ऋषभ पंत आता है तो उसको देख के क्या करता है, फास्ट बॉलिंग कराने लगता है, कौन, तरुण। तो हमारा ट्रिक क्या है, तरुण पंत पर बहुत फास्ट बॉलिंग करता है, तरुण पंत पर बहुत फास्ट बॉलिंग करता है। तो इसको देखिए डिस्क्रिप्शन। विटामिन B1 का TA यानी कि थायमिन। विटामिन B2 का नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम क्या हो जाएगा, नियासिन। नियासिन को और क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, ये नीट में एक बार आ चुका है। नियासिन को क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। या फिर विटामिन PP, इसको विटामिन PP भी बोलते हैं, विटामिन PP। इसका मतलब क्या है, पिलैग्रा प्रिवेंटिंग, ठीक है। यानी विटामिन B3 को विटामिन PP भी बोलते हैं, यानी कि पिलैग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन। तो यानी कि जब विटामिन B3 की डिफिशियंसी हो जाएगी तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, पिलैग्रा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे विटामिन B5 का नेम क्या हो गया, केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का पर यानी कि पायरिडॉक्सिन, बहुत से बायोटिन, फास्ट फॉलिक एसिड। बॉलिंग में क्या याद रखेंगे, बालामिन, बॉलिंग से बालामिन, यानी कि विटामिन B12 का क्या नाम हो जाएगा, कोबालामिन, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट मिलता है कौन सा मिलता है, कोबाल्ट। और इसका कलर जो होता है सियान कलर का होता है, मतलब
लाइट ब्लू, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको सियाना कोबालामिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इन डिजीज़ के हम इन विटामिन्स के डेफिशिएंसी डिजीज़ को देखेंगे, यानी कि अगर हमारे डाइट में इनकी कमी हो गई तो हमें कौन सी डिजीज़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनको उसी सीक्वेंस में लिख देंगे। हमने बताया था कीड़ा, तो कीड़ा लास्ट में सी लगा दें तो कीडैक, तो इसी सीक्वेंस में हम इनको लिख देंगे। और हमारा ट्रिक क्या है, ही स्टील्स रिक्शा इन डार्क नाइट स्काई, यानी कि कोई होगा जिसको हम ही बोल रहे हैं। ही स्टील्स रिक्शा, वो रिक्शा चुराता है कब, जब अंधेरा हो जाता है तब, इन डार्क नाइट स्काई। तो इसी सीक्वेंस में रहेगा। तो विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, ही यानी कि हीमोराज। विटामिन ई की सीक्वेंस विटामिन ई की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज हो जाएगा, यानी स्टील से स्टेरिलिटी। क्यों, क्योंकि हम विटामिन ई को क्या बोल रहे थे, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोल रहे थे। ठीक है, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी, स्टेरिलिटी आ जाएगी, शरीर में रूखापन आ जाएगा, क्योंकि इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाएगी, यानी रिक्शा से क्या हो जाएगा, रिकेट्स, RIC के कॉमन है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक डिजीज होता है जेरोप्थेल्मिया, जो कि ट्रिक में नहीं बन रहा था, इसलिए इसको आप अलग से याद रखेंगे, जेरोप्थेल्मिया। यानी कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, वो है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थेल्मिया। एंड विटामिन सी की डिफिशियंसी से इसका यानी कि स्कर्वी। अब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमारा ट्रिक क्या है कि बेरी, तो बेरी नाम की मान लो कोई एक लड़की है, लड़का है, उसका एक फ्रेंड है, कौन, पैपन। पैपन क्या है, गिटार के साथ सिंगिंग का काम करता है, वो बहुत बड़ा सिंगर है, फेमस, आप नेट पे सर्च करिएगा। तो क्या करता है, एक बहुत ही बड़ा सिंगर जो कि गिटार भी बजाता है, तो पैपन क्या ना। तो बेरी का फ्रेंड कौन है, पैपन। तो उसके साथ क्या कर रहा था, बेरी खेल रहा था या फिर खेल रही थी, और उस वक्त खेलते वक्त फ्लोर क्या हुआ, क्रैक कर गया। तो ट्रिक क्या है, बेरी क्रैक्स द फ्लोर प्लेइंग विथ पैपन। जब पैपन के साथ वो खेल रही थी या फिर खेल रहा था, तभी वो फ्लोर को तोड़ दी। ठीक है, तो देखिए उसी सीक्वेंस में विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स को सीक्वेंस में लिख डालेंगे, 1 2 3 5 6 7 9 12। तो कैसे करेंगे, विटामिन B1 से क्या हो जाएगा, बेरी, यानी कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी डिजीज कौन सी है, बेरी। ऐसे विटामिन B2 की डिफिशियंसी डिजीज क्या है, क्रैक है, यानी कि हमारे टंग लिप्स में क्या आ जाएंगे, क्रैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, यानी प्लेइंग से पेलेग्रा। इसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन B3 का और एक नाम होता है क्या, विटामिन PP, यानी कि पेलेग्रा प्रिवेंटिंग। विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, यानी कि पैपन में पैप जो है ये किसको दिखा रहा है, विटामिन B5 को, यानी कि पैरेस्थेसिया। इसकी विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं पैरेस्थेसिया। इसमें क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन इन फीट्स, हैंड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में, फीट में, हैंड्स में क्या बर्निंग सेंसेशन होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई क्या कर रहा है, कांटा चुभा रहा है। ठीक है, तो जब विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सा डिजीज होगा, पैरेस्थेसिया, यानी कि पैप से। अब आगे जितने भी हैं, B6, B7, B9, B12, इनसे जो डिफिशियंसी डिजीज होती है वो अनीमिया होती है। और डिफरेंट टाइप के अनीमिया होती हैं, जैसे माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, मेगालोब्लास्टिक, डिफरेंट टाइप्स के अनीमिया होते हैं। तो विटामिन B6 से क्या होती है, माइक्रोसाइटिक, B7 से मैक्रोसाइटिक, B12 से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, तो होपफुली आपको जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नेम्स और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज आसानी से याद हो गए हैं। थैंक्स यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।